चलिए नजर डालते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का मुआयना किया। भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने और बाढ़ प्रबंधन के सारे उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए। पारस अस्पताल में हुए कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गश्ती ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें एक दारोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने किसानों और अपराध को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की प्रोसेसिंग अंतिम चरण में है। यदि तकनीकी दिक्कतें नहीं आईं, तो 19 से 20 जुलाई के बीच किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को बिहार में इस किस्त को जारी करेंगे, लेकिन वह कार्यक्रम रद्द हो गया। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बढ़ती चोरी लूट की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ ने एक अनोखी पहल की है। अब हर अधिकारी और कांस्टेबल को ट्रेन में सीटी लेकर चलना अनिवार्य किया गया है, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नीतीश सरकार के मुफ्त बिजली योजना पर तंज कसते हुए कहा, बिहार में ना बिजली आती है और ना बिल, तो बिजली अपने आप फ्री हो जाती है। हम यूपी में बिजली भी दे रहे हैं और बिल भी ले रहे हैं। जोधपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने जोधपुर और हैदराबाद के बीच प्रतिदिन चलने वाली नई ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। यह ट्रेन कांचीगुड़ा और भगत की कोठी के बीच चलेगी, जिससे दक्षिण भारत की यात्रा अब अधिक सुगम होगी। गांधी चौक के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने फिनो बैंक के सीएसपी सेंटर से दिन दहाड़े 1,22,000 रुपये लूट लिए। बैंक लूट की पिछली घटनाएं अभी तक नहीं सुलझी थीं कि यह नई वारदात पुलिस की बड़ी चुनौती बन गई है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राजनीतिक धंधेबाज करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक वायरल फोटो साझा किया है। इसमें पीके पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी नीयत और भूमिका पर सवाल उठाया गया है। सीवान जिले के सदर अस्पताल गेट के पास आधी रात को कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक निजी एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। फायरिंग का कारण एम्बुलेंस चलाने को लेकर 2 गुटों के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में धर्मावती नदी का पानी थाने तक घुस गया है। बाढ़ के कारण एनएच पर बना डायवर्सन बह गया है। उधर सोन नदी के उफान से डेहरी और आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस एवं एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जल्द ही पटना लाया जाएगा। पटना के बहादुरपुर इलाके में शुक्रवार रात 2 गुटों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि फायरिंग हो गई। सड़क किनारे बैठी एक महिला को गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीमांचल क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसका वीडियो वायरल हो गया है और तेजस्वी यादव ने भी इसे शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके में शनिवार को प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। एसडीपीओ 2 की टीम ने मौके से सैंपल लिए और दस्तावेजों की जांच की। बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके में एक महिला अपने बेटे को रैबीज का टीका लगवाने के लिए 8 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर काटती रही। अनुमंडल अस्पताल और एम्स से मायूसी के बाद आखिरकार गार्डिनर रोड अस्पताल में टीका मिला। बिहार सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर काम कर रही है। टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ एमओयू प्रस्तावित हैं। 46 पॉलिटेक्निक और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता सुधार के लिए 76 करोड़ 34 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर से राजद विधायक राजीव
उर्फ मुन्ना यादव का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला समाज के खिलाफ मंच से आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर माहौल खराब करने और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। मधुबनी जिले के मध्यपुर थाना अंतर्गत सुंदर विराजित गांव में पति ने अपनी पत्नी को तालाब में डुबो कर मारने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास के लोग महिला को बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के हमले तेज हो गए हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद तेजस्वी यादव ने एक गाना जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार की कथित विफलताओं को गिनाया गया है। लालू यादव ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम पर हमला बोला। भारत सरकार की प्रमुख आय सहायता योजना पीएम किसान के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिससे उनकी कृषि जरूरतें और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलती है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जुलाई या अगस्त 2025 तक 2,000 रुपए मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर मारे गए कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की जिंदगी शौक और अपराधों से भरी थी। महंगे कपड़े और ब्रांडेड जूतों का शौकीन चंदन ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से नाबालिग उम्र में ही पहला मर्डर कर दिया था। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित एक फ्लैट से गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को बंगाल पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी हत्या के बाद फरार होकर बंगाल भाग गए थे। पटना में राजद नेता मुन्ना यादव ने जातीय सर्वे के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अब मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा जैसे लोगों की राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है। लालू यादव ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर दी है कि ये जातियां अब राजनीति में फ्रंट फुट पर नहीं आ सकती। पटना जिले में एक अंचल कार्यालय के पास एक महिला अंचलाधिकारी को अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। विरोध करने पर 7 से 8 की संख्या में युवक इकट्ठा हो गए और महिला अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में है। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की रात के समय घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आशंका है कि लूटपाट के विरोध में हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरवल जिले के एक गांव में भतीजे ने चाचा की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा जिले के पावापुरी में कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान मां और 2 बेटियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि परिवार के मुखिया की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार राज्य में अब औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आसान हो जाएगी। शहरी गैस वितरण सीजीडी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य भर में लगभग 650 सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे।